पुलिस अधीक्षक बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के द्वारा कोतवाली परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर से आए व्यापारियों, सामाजिक संगठनों, वरिष्ठ नागरिकों और आमजन ने अपनी समस्याएं खुलकर उनके समक्ष रखी। एसपी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। जनता दरबार में प्रमुख रूप से नशा मुक्त बागेश्वर अभियान को लेकर चर्चा हुई। स्थानीय नागरिकों और संगठनों ने क्षेत्र में बढ़ती नशाखोरी पर चिंता व्यक्त की और इससे निपटने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने की मांग की। साथ ही यातायात व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, साइबर क्राइम और बाजार की सुरक्षा जैसे विषयों पर भी सुझाव दिए गए। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी, नगर व्यापार मंडल, सीनियर सिटीजन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने कहा कि पुलिस जन सहयोग से अपराध पर नियंत्रण और जनहित में कार्य कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई असामाजिक गतिविधि की जानकारी हो तो पुलिस को तत्काल उसकी सूचना दे। जनता दरबार का उद्देश्य पुलिस और आमजन के बीच की दूरी को कम करना और पारदर्शिता के साथ जन सुनवाई करना रहा। पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिलाया कि हर उचित मांग और शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद देता हूँ, ऐसे जनता दरबार लगते रहना चाहिए। देखो, आज सबसे बड़ी समस्या जो आई है शहर की, वो आई हमारे जिले की। हमारे ज़िले में जो समस्या आ रही है कि नशे पर, देखो, हम आपकी मीडिया के माध्यम से मैं कई बार बोलता रहता हूँ कि नशे पर जो है आप हमें अपने घर को सुधारना पड़ेगा पहले। जब ये हम कहेंगे कि पुलिस सुधारेगी या समाज सुधारेगा, ये समाज नहीं, अपने घर से हमें नशा को कम करना पड़ेगा। और ये जब तक हम अपने घर से, देखो, अपना चरित्र ठीक नहीं करेंगे तो अभी फरसान जी ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि भाई हम अपने परिवार से नहीं सुधार सकेंगे तो समाज हमें कैसे सुधारेगा, बताइए यार। मैं ही शराब नहीं पीता, मेरे बच्चों को शराब नहीं देखेंगे आप। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये समस्या का समाधान ऐसे हो सकता है। दूसरी बात, एक मैं आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी बात भी करना चाहता हूँ। बागेश्वर जनपद में एक डर भी पैदा किया जा रहा है, डर को पैदा की जा रही है। और डर क्यों पैदा की जा रही है? जो समाज को आगे बढ़ना है वो डर के माध्यम से पैदा नहीं होगा। ये सर्वदलीय एक बात होनी चाहिए कि बागेश्वर को कैसे आगे बढ़े। सब लोगों का एक हित है भाई, कैसे हमारे बागेश्वर बढ़े, कैसे हमारे लोगों को रोजगार मिले। और नशे पर जो सबसे बड़ा कटाक्ष आपने करना है वो रोजगार दीजिए बस। अगर बच्चों को रोजगार देंगे, नशा अपने आप कम हो जाएगा। मैं पूरे मीडिया के माध्यम से पूरे जनपद वासियों को करना चाहता हूँ। और वर्क कल्चर नहीं है, आपसे निवेदन ये भी करना चाहता हूँ, हमारा बच्चा काम नहीं करना चाहता है भाई। देखो, रामपुर वाला, मुरादाबाद वाला, बहेड़ी वाला, इनको रोजगार मिल रहा है, इनके 30,000 रुपया कमा रहे हैं और हमारा बच्चा कर रहा है 10,000 रुपये में वहाँ से बाहर जा रहा है। ये कहाँ का है? इसलिए मैं सबसे युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ कि आप वर्क कल्चर डिप्लॉय कीजिए। हमारे माँ बाप ने काम करना सिखाया था, स्कूल भी पढ़ाया लेकिन काम करना सिखाया था। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जनपद के पुलिस अधीक्षक जी के अध्यक्षता में यहाँ पर एक सभी संगठनों के लोगों की यहाँ पर एक बैठक की गई, जिसमें विभिन्न जनपद स्तर के विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए और जो आज की ज्वलनशील जो मामला है नशा, जिसमें आज का हमारा युवा 16 साल से लेकर 15 साल से लेकर 16 साल 17 साल की आयु का युवा जिस तरीके से नशे में गिरफ्त है। और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि आज पिछले 2-3 महीने या 2-3 साल का आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो हमारा 15 साल का युवा, 17 साल का युवा, 18 साल का युवा इस तरीके से आत्महत्या करने को विवश हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर हमने जानकारियाँ ली तो वो नशे में विलुप्त था। तो आज हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ बैठक में हमने एक प्रस्ताव रखा कि इस तरीके के युवाओं के में एक काउंसलिंग होनी चाहिए, जिससे कि युवा इस तरीके नशे में ना भटके। क्योंकि आज का हमारा युवा दिन प्रतिदिन इस तरीके, चाहे स्मग हो, चाहे चरस हो, इस तरह के नशों में लगातार विलुप्त है। तो मैंने आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन किया कि हमें जनपद के विभिन्न स्थानों पर इस तरीके से काउंसलिंग चलाकर, इस तरीके से विद्यालयों में अभियान चलाकर हमारे इन युवा साथियों को रोका जाए जो आज नशे की हालत से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो आज इस बैठक में मैं पुलिस की समस्त टीम का बहुत साधुवाद भी करूंगा कि इस तरीका अभियान चलाया। थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम तो मैं अपने जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सर्वदलीय और सभी संगठनों को यहाँ पर बुला के एक बागेश्वर की जो नशा हो या बागेश्वर का जो जाम है, अन्य सभी समस्याओं के बारे में यहाँ पर सबके सुझाव लिए विचार विमर्श किया है गोष्ठी के रूप में। और उसका समाधान करने के लिए भी उन्होंने यहाँ पर बताया कि उसका समाधान हम कैसे करेंगे। इसी के तहत हमारे रेड क्रॉस की ओर से हम लोग भी उपस्थित हैं। हमने भी यहाँ पर जो विषय रखा कि अभी बरसात काल आ रहा है और बरसात में सुरक्षित आशियाना के रूप में लोगों को तिरपाल की आवश्यकता होती है। यहाँ कहीं एक्सीडेंट ऐसे मामलों में हमारे पास रेड क्रॉस होता है और रेड क्रॉस देने के लिए हम यहाँ पर तत्पर रहते हैं। और हमारा रेड क्रॉस भी जन सेवा में लगा
लगातार तत्पर रहता है। मेरा सभी से यही निवेदन है और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने भी यह विषय रखा कि हमारा जो भी इस प्रकार का विषय आता है हमारे संज्ञान में लाए। मेरा जनता से भी यही निवेदन है कि कहीं पर इस प्रकार के किसी को आसाना सुरक्षित या किसी का मकान टपक रहा है या किसी को एम्बुलेंस की आवश्यकता है, अन्य प्रकार की किसी भी आवश्यकता है, वो रेड क्रॉस से संपर्क कर सकते हैं। रेड क्रॉस हमेशा जनता की सेवा में तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे कोतवाली बागेश्वर में जो है एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें बागेश्वर जनपद के बागेश्वर थाना क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित जनता के लोग यहाँ पे उपस्थित थे। अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे लोगों ने सुझाव दिए। कुछ समस्याएं जो है खासकर नशे को लेकर उनकी चिंता प्रदर्शित की गई है और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी कुछ यहाँ पे सुझाव आए हुए हैं। तो इसके बारे में जो पुलिस विभाग द्वारा जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है उनके बारे में भी इन सभी सम्मानित जनों को अवगत कराया गया तथा उनके जो सुझाव थे, जो समस्या थी, उनके लिए आगे के लिए बेहतर कार्रवाई करने के संबंध में भी निर्देश, आवश्यक निर्देश जो है सभी संबंधित को दिए गए हैं। और इस तरीके से एक संवाद बनाने की पहल यहाँ पे की गई है। तो जो भी ऐसी समस्या या सुझाव किसी का रहते हैं तो इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि समय समय पर इस तरीके के प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। शिफ्ट करके मतलब पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन का जो स्थल है, निदर्शनों का जो स्थल है, उसको शिफ्ट किया जाए तो इसमें भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और एक सभी लोगों के साथ सहमति से जो स्थल चिन्हित करके प्रशासन के साथ मिलके इसको एक स्थल का चिन्हीकरण करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, काफ़ी लंबे समय से ट्रैफिक जाम की भी बातें आगे आ रही है और साथ में पॉकेट पार्किंग की भी सुविधा बढ़ाने के लिए लोगों द्वारा कहा जा रहा है, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? ट्रैफिक की समस्या को लेकर भी लोगों ने यहाँ पे अपनी बात रखी। क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ रही है और रोड की स्थिति मतलब रोड की स्पेस जो है वो सीमित है, तो इसलिए ये जाम की समस्या भी हो रही है। इसके लेकर जो है पॉकेट पार्किंग के कुछ स्थल हमने चिन्हित किए हैं। बागेश्वर शहर में लगभग 5 से 6 स्थल हमने चिन्हित करके उसकी रिपोर्ट भी जो है प्रशासन के माध्यम प्रशासन को दी है। तो इसमें भी जल्द ही कार्रवाई हो जाएगी और कुछ ऐसी जगह जो है ऑलरेडी जहाँ पे पार्किंग है उसको भी हम वहाँ पे भी पार्किंग इन्फोर्स कराएंगे। और इसमें हमने जनता से भी अपील की है कि अपने जिम्मेदारी से अपने दुकानों के सामने ना लगा के, कुछ भीड़भाड़ के स्थानों में अपनी 4 व्हीलर ना लगा के उसको निर्धारित पार्किंग स्थल में लगाएं और पुलिस प्रशासन का इसमें सहयोग करें। पूरे भारतवर्ष को तो मेरा आज आपसे